जो अपने लिए नहीं सबके लिए लड़ जाता है वही अक्सर सबसे ज्यादा अकेला रह जाता है। सच की कीमत हर दौर में भारी रही है और सोनम वांगचुक आज वही कीमत चुका रहा है। वांगचुक जी भी बड़े अजीब है, इतनी सी बात पर इस्तीफा मांग रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया? कुछ लाखों बच्चों का ही तो भविष्य दांव पर लगा है। किसी ने पूरा 1 साल बंद कमरे में बिताया और बस 20-21 बच्चों ने आत्महत्या की। अब इतनी सी बात पर अगर मंत्री इस्तीफा देने लगे तो हर साल नया मंत्री शपथ लेता दिखेगा। आधा समय शपथ लेने में ही चला जाएगा, आधा इस्तीफा देने में, और फिर विकास कैसे होगा? सोनम वांगचुक जी ने लद्दाख में आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाकर पानी की कमी की पूर्ति की, बिना फॉसिल फ्यूल के सैनिकों के लिए गर्म टेंट तैयार किए और बच्चों के लिए ऐसा स्कूल बनाया जहां कोई खुद को कमजोर महसूस ना कर सके। भला ये भी कोई अचीवमेंट है? अचीवमेंट तो हमारे शिक्षा मंत्री जी की है, जिनके 5 साल के कैरियर में 7 बड़े पेपर लीक हुए। सोचिए, हाल ये हो गया कि सोनम वांगचुक जैसा पढ़ा लिखा इंसान भूख हड़ताल पर बैठा है, मरने के लिए तैयार है, सिर्फ इसलिए कि सरकार अपने ही लोगों की बातें सुन ले। अगर कल को सोनम वांगचुक की मौत हो जाती है तो लोग क्या कहेंगे? यही कि जिद्दी था, सरकार के खिलाफ बैठ गया, इतने दिन भूखा रहा तो मरना तो था ही। कुछ लोग इसकी तुलना अन्ना हजारे आंदोलन से कर रहे हैं, लेकिन दोनों समय अलग है। तब लोग किसी के अनशन पर बैठने से बेचैन हो जाते थे, लोगों को फर्क पड़ता था, इसलिए सरकार को भी डर लगता था। आज न लोगों को फर्क पड़ रहा है न सरकार को डर है। चाहे कोई इसे ड्रामा कहे या नौटंकी, लेकिन जो मांग उठाई जा रही है वो गलत नहीं है। नीट ही नहीं, ऐसे कितने पेपर लीक हुए हैं, कितने बच्चों की मेहनत बर्बाद हुई है, कितने परिवार टूट गए, कितने बच्चों ने अपनी जिंदगियां खत्म कर ली। शिक्षा में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना राजनीति नहीं है, ये देशभक्ति है। लेकिन आज हमारी देशभक्ति क्या रह गई है? साल भर कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन जब 15 अगस्त आएगा सब लोग तिरंगे वाला स्टेटस लगा देंगे। देशभक्ति सिर्फ स्टेटस लगाने से नहीं आती। देशभक्ति तब होती है जब देश के बच्चों के साथ गलत हो और आप चुप न रहे। अगर आप इनके साथ जाकर खड़े नहीं हो सकते तो कम से कम अपनी आवाज सोशल मीडिया के जरिए तो उठा सकते हैं। कम से कम इतना तो पता चले कि हम अभी भी पूरी तरह खामोश नहीं हुए, वरना कल अगर एक और इंसान चला गया तो हम भी वही करेंगे जो हर बार करते हैं, 2 मिनट दुख जताएंगे और फिर अगली खबर का इंतजार करेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी आदमी, जो भी बच्चे दिल्ली के आसपास के रहने वाले हैं, वो अगर किसी भगवान के तीर्थ स्थल पर जाने की सोच रहे हैं तो एक बार जंतर मंतर होकर आइए, सुनकर आइए, बैठकर आइए। और अगर आप दूर रहते हैं, आने जाने में समर्थ नहीं हैं, तो चाहे वो अपने कमेंट्स के थ्रू हो, वीडियो शेयर करने के थ्रू, अपने स्टेटस लगाने के थ्रू हो, हर तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए।